श्री गुरु ग्रंथ साहब। रामो राम नामो गुरु रामो, गुरमुखे जाने राम। इह मनुआ खिन्नो उब पयाली, परमदा इकतो करी आने राम। मनु इकतो करी आने सब गति मीति, जाने हरि रामो नामो रसाए। जन की पैज रखे राम, नामा प्रहलाद उदारी तराए। रामो रामो रमो रमो उच्चा, गुण कहतियाँ अंत न पाया। नानक राम नामो सुनि पीने, रामे नामी समाया। जो मनुष्य कभी अहंकार में और कभी निरुत्साहित होकर के भटकते रहते हैं, वे यदि गुरु के माध्यम से गुरु की शरण लेकर के राम के नाम के साथ संबंध जोड़ता है, तो अपने द्विधाग्रस्त मन को प्रभु चरणों में लगाता है। परमात्मा राम के चरणों में प्रीति करके मन टिका करके वे आत्मिक जीवन की प्रत्येक मर्यादा को समझ लेता है और परमात्मा राम के नाम का आनंद महसूस करता रहता है। परमात्मा राम नाम ऐसे मनुष्य को प्रतिष्ठा की रक्षा देता है, जिस प्रकार पूर्व काल में परमात्मा हरि ने प्रहलाद आदि भक्त बचा करके पार उतार दिए, अर्थात उनके सम्मान की रक्षा करके उनका उद्धार किया। परमात्मा हरि परमात्मा राम सर्वोच्च हैं। अत्यंत रमणीय अभिव्यक्ति द्वारा उनके गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। नानक जी का कथन है कि परमात्मा हरि का नाम सुनकर के जो भाव विभोर हो जाते हैं, वे मनुष्य परमात्मा हरि के नाम में ही लीन रहते हैं। नानक राम नामो सुनि मीने, रामे नाम समाया। जिन अंतरे राम नामो वसे तिन, चित्ता सब गवाया राम। सभी अर्था सभी तारम, मिले मणि चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया, राम नामो त्याया। राम नाम गुण गाए, दुर्मति कुबुद्धि गई सुधि होई। राम नामी मनो लाए, सफलो जन्मो शरीर सब होया। जितो राम नामो पर गासिया, नानक हरि पाजू सदा दिनो राति। गुरमुखी निज करी वासिया। जिस मनुष्य के अंतर्मन में राम का नाम बस जाता है, वह अपनी समस्त दुविधाएं दूर कर लेते हैं। उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि समस्त पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। वे लगातार मनोवांछित फल पाते हैं और परमात्मा राम का नाम स्मरण करते रहते हैं। वे सदा परमात्मा राम की गुण स्तुति के गीत गाते रहते हैं। उनकी दुर्बुद्धि दूर हो जाती है, उन्हें आत्मिक सूझ हो जाती है और वे परमात्मा के नाम में प्रीति लगाए रहते हैं। उनका मनुष्य जन्म और देह सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में परमात्मा के नाम की कांति उभर आती। नानक जी का कथन है कि तू भी हमेशा परमात्मा का नाम स्मरण करता रहे, राम का नाम स्मरण करता रहे। गुरु की शरणागत होके परमात्मा राम के चरणों में जगह मिली रहती है। नानक हरि पजु सदा दिन राति, गुरमुखी निज करी वासिया। जिन श्रद्धा राम नामी लगी, तिन्ना दूजे चित न लाया राम। जे धरती सब कंचन करी तीजे, बिनु नामे अवरु न पाया राम। राम नामो मणि पाया, परम सुख पाया। अंति चलदिया नाली सखाई, राम नाम तन पूंजी, सच्ची न डुबे न जाई।
राम नामो इस जुग में, तुला जम कालू नेड़ी ना आवे। नानक गुरमुखी रामो पछाता, करी कृपा आप मिलावे। जिस मनुष्य ने परमात्मा राम के नाम स्मरण में मन लगा लिया, वे किसी दूसरे पदार्थ में अपना मन नहीं लगाते। यदि संपूर्ण पृथ्वी शरण बना करके उनके समक्ष रखें तो भी परमात्मा के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ उन्हें प्यारा नहीं लगता। वे राम नाम स्मरण द्वारा उत्तम आनंद अनुभव करते हैं। अंतिम क्षण दुनिया से प्रयाण करते हुए भी यदि हरि नाम राम नाम के साथ साथी होता है, वे सदा परमात्मा राम का नाम धन रूपी राशि एकत्रित करते रहते हैं। यह राम नाम धन न पानी में डूबता है न गुम होता है। हे भाई, परमात्मा राम का नाम इस जगत में पार होने के लिए नाव है। नाम स्मरण करने वाले व्यक्ति के पास आत्मिक मृत्यु नहीं फटकती। नानक जी का कथन है कि जिस मनुष्य ने गुरु की शरण लेकर के परमात्मा राम के साथ अभिन्नता पैदा कर ली है, परमात्मा राम कृपा करके आप उसे अपने चरणों में मिला लेता है। नानक गुरमुखी रामो पछाता, करी कृपा आप मिलावे। राम नामो इसु जुग में, तुलहा जम कालू नेड़ी ना आवे। रामो राम राम रामो राम नामो सत्य, सती गुरमुखी जानिया राम। सेवको गुर सेवा लागा जिन्नी मनु, तनु अर्पि चढ़ाया राम। मन तनु अर्पिया बहुत मणि सर दिया, गुर सेवक पाए मिलाए। दीना नाथु जिया का दाता, पूरे गुर ते पाए। गुरु सिखु सिखु गुरु है, एको गुर उपदेश चलाए। राम नाम मन तू हृदय देवे, नानक मिलनु सुबाए। परमात्मा राम का नाम सत्य स्वरूप है। राम का नाम शाश्वत है। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है वह उससे अभिन्नता पैदा करता है। वही सेवक गुरु द्वारा बतलाई सेवा में लगता है, जिसने अपना मन और तन पूजा के रूप में गुरु के हवाले कर दिया। उसके मन में गुरु के लिए श्रद्धा पैदा हो जाती है। गुरु उसे उस प्रेम के प्रभाव से प्रभु के चरणों में मिला देते हैं जो गुरु के सेवक के हृदय में होना चाहिए। परमात्मा राम गरीबों का स्वामी है, सब जीवों को देन देने वाला है। वह परमात्मा राम पूर्ण गुरु द्वारा ही मिलता है। प्रेम द्वारा गुरु सिख है और सिख गुरु है। शिष्य भी गुरु के उपदेश को आगे जारी रखता है, अर्थात दूसरे शिष्यों को परमात्मा राम का प्रेम दिखाता है। नानक जी का कथन है कि गुरु जिस मनुष्य को परमात्मा राम के नाम का मंत्र हृदय में बसाने के लिए देता है, प्रेम के प्रभाव से उसका मिलाप परमात्मा राम से हो जाता है। गुरु सिखो सिखो गुरु है एको, गुरु उपदेश चलाए। राम नाम मन तो हृदय देवे, नानक मिलनो सुबाए। एकमकार सतगुर प्रसादी। आशा छंत मैला चार करू दो, हरि हरि करता दुख विनाशनो। पति पावनो हरि नामो जियो, हरि सेवा पाई परम गति पाई। हरि उत्तमो हरि हरि कामो जियो, हरि उत्तमो कामो जपिए हरि। नामो हरि जपिए अस्थिर होवे, जन्म मरण तोवे दुख मेटे सहज सुख होवे। हरि हरि कृपा तारू ठाकुर, हरि जपिए आत्म रामो जियो।
हरि हरि करता दुख विनाशनु, पतित पावनो हरि नाम जियो। सृजनहार परमात्मा हरि दुखों का नाशक है। उस हरि का नाम विकारग्रस्त जीवों को पवित्र करने वाला है। जिस मनुष्य को परमात्मा हरि की सेवा भक्ति प्रिय लगती है, वह सर्वोच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। हे भाई जी, हरि का नाम स्मरण सर्वोत्कृष्ट कर्म है, इसलिए हरि नाम स्मरण करना चाहिए। हरि नाम स्मरण करने वाला जीव स्थिर चित्त हो जाता है। वह मनुष्य जन्मों के चक्र का दुख, आत्मिक मृत्यु का दुख, ये दोनों दुख मिटा देता है और वह सदा आत्मिक स्थिरता, आत्मिक आनंद में लीन रहता है। हे हरि स्वामी जी, कृपा करो, उस प्रभु की कृपा द्वारा उस सर्वव्यापक परमात्मा हरि का नाम जपा जा सकता है। हे भाई, सृजनहार परमात्मा हरि दुखों का नाशक है। उस परमात्मा का नाम विकारग्रस्त जीवों को पवित्र करने योग्य है। हरि हरि कृपा तारो ठाकुर, हरि जपिए आत्म रामो जियो। हरि हरि करता दुख विनाशनु, पतित पावनो हरि नामो जियो। हरि नामो पदार्थो कलयुग उत्तमो, हरि जपिए सतगुरु पाई जियो। गुरुमुखी हरि पढ़िए, गुरुमुखी हरि सुनिए। हरि जपत सुनत दुख जाई जियो। हरि हरि नामो जपया दुख विनाशनु, हरि नामो परम सुख पाया। सतगुर ज्ञान वलिया कट्टी, चाननो ज्ञान अंधेरा गवाया। हरि हरि नामो तिन्नी आराध्या, जिन मस्तक तुर लिखी पाई जियो। हरि नामो पदार्थो कल युग उत्तमो, हरि जपिए सतगुरु पाई जियो। इस माया ग्रसित जगत में परमात्मा हरि का नाम श्रेष्ठ पदार्थ है। हरि नामो पदार्थो कल युग उत्तमो। लेकिन ये हरि नाम गुरु के प्रेम में टिक कर ही जपा जा सकता है। गुरु के शरणागत होकर ही परमात्मा की गुण स्तुति वाली वाणी पढ़ी जा सकती है। गुरु की शरणागत होकर ही परमात्मा हरि की गुण स्तुति सुनी जा सकती है। परमात्मा का नाम जपते सुनते दुख दूर हो जाता है। हरि हरि करता दुख विनाशनु, पतित पावनो हरि नामो जियो। हरि नामो पदार्थो कल युग उत्तम, हरि जपिए सतगुर पाई जियो। गुरमुखी हरि पढ़िए, गुरमुखी हरि सुनिए। हरि जपत सुनत दुख जाए जियो। हरि का नाम जपते सुनते दुख दूर हो जाता है। जिस मनुष्य ने परमात्मा हरि का नाम जपा, उसका दुख नष्ट हो गया। जिसने हरि नाम पाया, उसे सर्वोत्कृष्ट आनंद महसूस हुआ। गुरु प्रदत्त आत्मिक जीवन की सूझ जिस मनुष्य के भीतर ज्योतिर्मान होगी, उसके हृदय में सही जीवन का प्रकाश होगी। उसने अपने भीतर से अज्ञानता का अंधेरा दूर कर लिया। हे भाई, उन मनुष्यों ने ही परमात्मा हरि का नाम स्मरण किया है, जिनके मस्तक पर परमात्मा ने आदि से स्मरण का लेख लिख करके रख दिया। हे भाई, इस माया ग्रसित संसार में परमात्मा का नाम श्रेष्ठ पदार्थ है, लेकिन ये हरि नाम गुरु के प्रेम में अनुरक्त होकर ही जपा जा सकता है। हरि हरि नामो तिन्ना आराध्या, जिन मस्तक तुर लिखी पाई जियो। हरि नाम पदार्थो कल जुगो उत्तम, हरि जपिए सतगुरु पाई जियो। हरि हरि मनि पाया परम सुख पाया, हरि लाहा पदु निवारनु जियो। हरि प्रीति लगाई हरि नामो सकाई, ब्रह्म चुक्का आमनो जानू जी। जिस मनुष्य को परमात्मा का हरि का नाम मन में भाया, उसने सर्वोत्कृष्ट आनंद प्राप्त कर लिया। उसने वह आत्मिक अवस्था प्राप्त कर ली
जहाँ कोई वासना स्पर्श नहीं कर सकती। जिस मनुष्य ने प्रभु चरणों में प्रीति लगाई, हरि नाम उसका सदा के लिए साथी बन गया। उसकी दुविधा समाप्त हो गई और उसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो गया। आमन जाना परम पउ पागा, हरि 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 गुण गाया। जन्म जन्म के किलविख दुख उतरे, हरि हरि नामी समाया। जिन हरि त्याया, तुरी पाग लिख्या पाया। तिन सफलो जन्म परवानो जियो, हरि हरि मनि पाया। परम सुख पाया, हरि लाहा पदो निर्वाण जियो। जिस मनुष्य ने प्रभु चरणों में प्रीति लगाई, हरि नाम उसका सदा के लिए साथी बन गया। उसकी दुविधा समाप्त होगी और उसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो गया। जिन मनुष्यों ने परमात्मा हरि की गुण स्तुति की, उनका जन्म मरण, उनकी दुविधा, उनका भ्रम दूर हो गया। जन्म जन्मांतरों से किए गए उसके पाप और दुख दूर हो गए और वह सदा के लिए परमात्मा हरि के नाम में लीन हो गए। जिन्होंने परमात्मा के दरबार से लिखे भाग्यों के अनुसार नाम की देन प्राप्त कर लिया और हरि नाम स्मरण करने से उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया, वे प्रभु के दरबार में सत्कृत हो गए। जिन मनुष्यों को परमात्मा मन में प्रिय लगा, उन्होंने सर्वोच्च आत्मिक आनंद प्राप्त कर लिया। उन्होंने वह आत्मिक अवस्था प्राप्त कर ली जहाँ कोई वासना स्पर्श नहीं कर सकती। हरि हरि मनि पाया, परम सुख पाया। हरि लाहा पदो निर्वाण जियो। जिन हरि मीठ लगाना, ते जन परदाना। ते उत्तम हरि हरि लोग जियो। हरि नामो वडाई, हरि नामो सुखाई। गुर शब्दी हरि रस भोग जियो। हरि रस भोग महा निर्जोग, वड़ पागी हरि रस पाया। से तनु वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमति नाम ते आया। जनु नानको रेनु मंगे, पग साधु मनि चुका। सोगो विजोगो जियो। जिन्ना हरि मिठ लगाना, ते जन परधाना। से उत्तम हरि हरि लोग जियो। हे भाई, जिन मनुष्यों को परमात्मा हरि प्रिय लगा, वे मनुष्य प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वे परमात्मा हरि के प्यारे जीव श्रेष्ठ जीवन वाले बन जाते हैं। जिन हरि मीठ लगाना, ते जन परदाना। ते उत्तम हरि हरि लोग जियो। परमात्मा का नाम उनके लिए प्रतिष्ठा है, परमात्मा का नाम उनका साथी है और वे गुरु के शब्द में जुड़ करके परमात्मा हरि के नाम रस का आनंद महसूसते हैं। वे मनुष्य सदा हरि नाम का रस आस्वादन करते हैं, जिनके प्रभाव से वे बड़े निर्लिप्त रहते हैं। सौभाग्यवश उन्हें परमात्मा के नाम का आनंद मिल जाता है। हे भाई, जिन मनुष्यों ने गुरु की शिक्षा लेकर के हरि प्रभु का नाम स्मरण किया है, वे सौभाग्यशाली बन गए। वे चारित्रिक तथा पूर्ण जीवन वाले बन गए। नानक जी गुरु जी के चरणों की धूली मांगता है। ईश्वर कृपा द्वारा ही मन में विद्यमान चिंता दूर हो जाती है। उनके मन में प्रभु चरणों से विक्षोभ हो जाता है। हे भाई, जिन मनुष्यों को परमात्मा हरि प्रिय लगने लगता है, वे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वे परमात्मा हरि के प्यारे जीव पवित्र जीवन वाले बन जाते हैं। जन नानक को रेनु मंगे पग साधो, मणि चुक्का सोगु विजोगु जियो। जिन हरि मीठ लगाना, ते जन परदाना। ते उत्तम हरि हरि लोग जियो। आसा महला चौथा। सतजुगी सबु संतोख शरीरा, पग चारे धर्मू ध्यानु जियो। मणि तनि हरि गावी, प्रभ सुख पावी। हरि हृदय हरि गुण ज्ञानु जियो। गुण ज्ञानो पदार्थो, हरि हरि कीर्तार्थो। शोभा गुरमुख होई,
अंतरी बारी हरि प्रभु एको, दूजा अवर न कोई। सातयुगी आत्मिक अवस्था में टिके हुए मनुष्य को सर्वत्र संतोष सहायक होता है। पूर्ण धार्मिक जीवन उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वे अपने मन में परमात्मा हरि की गुण स्तुति करते रहते हैं और सर्वोच्च आत्मिक आनंद महसूस करते रहते हैं। उनके हृदय में परमात्मा हरि के गुणों से अभिन्नता बनी रहती है। सातयुगी आत्मिक अवस्था में स्थित मनुष्य परमात्मा हरि के गुणों के साथ भिन्नता को बहुमूल्य चीज मानता है। हरि के नाम स्मरण में अपने जीवन को सफल समझता है और गुरु की शरण लेकर के उसे सर्वत्र शोभा मिलती है। उसे अपने भीतर तथा सारे जगत में परमात्मा ही बसता दिखता है। हरि हरि लिव लाई हरि नामो सखाई, हरि दरगाह पावे मानो जियो, सतगुरु सबो संतोख शरीरा, पग चारे तरम त्यानो जियो। जो मनुष्य परमात्मा हरि के चरणों में सुरती लगाता है, परमात्मा हरि उसका साथी बन जाता है। वह मनुष्य परमात्मा की सेवा में आदर पाता है। ऐसी सतयुगी आत्मिक अवस्था में टिके हुए मनुष्य को सर्वत्र सहायक होता है और प्रत्येक बात में पूर्ण धर्म उसके जीवन का निशाना बना रहता है। सतगुरु सबो संतोष शरीरा, पग चारे तरम त्यानो जियो। तेता जुगु आया अंतरी जोरु पाया, जत्तु संजम कर्म कमाई जियो। पगु चौथा खिसिया, त्रै पग टिकिया, मनि इर्दे क्रोध जलाई जियो। मनि इर्दे क्रोध महा विसलोधु, निरपतामी लड़ी दुख पाया। अंतरी ममता रोगु लगाना, औमे अंकार बधाइया। हरि हरि कृपा तारी मेरे ठाकुरी, बिखो गुरमति हरि नामी लही जाय जियो। तेता जुग आया अंतर जरु पाया, जत्तु जंजम संजम कर्म कमाई जियो। जिस मनुष्य के भीतर दूसरों के साथ अन्याय करने का स्वभाव होता है, उसके लिए त्रेता युग कहा जाता है। वह मनुष्य परमात्मा के नाम शर्मा को भूल करके तेज को सीमित करना सर्वोच्च परि मानता है। वह मनुष्य इंद्रियों को सीमित करने वाले कर्म ही करता है। उस मनुष्य के भीतर से धर्म रूपी बैल का चौथा पैर फिसल जाता है और धर्म बैल 3 पैरों के सहारे खड़ा हो जाता है। उसके मन तन में क्रोध पैदा होता है जो उसके आत्मिक जीवन को जलाता है। धोखा करने वाले मनुष्य के मन में क्रोध पैदा हुआ रहता है, जो मानो एक बड़ा अकेला वृक्ष है। इस क्रोध के कारण राजा एक दूसरे पर हमला करते हैं, आपस में लड़ लड़ कर दुख पाते हैं। जिस मनुष्य के भीतर ममता का रोग लग जाता है, उसके भीतर अहम भावना बढ़ती है, अहंकार वृद्धि करता है। लेकिन जिस मनुष्य पर मेरे मालिक प्रभु ने कृपा की, गुरु की शिक्षा के प्रभाव से, हरि नाम के प्रभाव से, उसके भीतर से ये जहर उतर जाता है। जिस मनुष्य के भीतर दूसरों पर धोखा करने का स्वभाव आ बसता है, उसके भीतर मानो त्रेता युग घटित हो रहा है। जुगो द्वापरो आया परमी परमाया, हरि कोपी कानु उपाय जियो। तपु तापन तापी जग पुण्य आरंभी, अति कृपा कर्म कमाई जियो। क्रिया कर्म कमाया, पगु दुई खिसकाया, दुई पग टिक्के टिकाऊ जियो। महायुद्ध जोग बहु कीने, विच्ची अम्मे पच्चे पचाई जियो।
दीन दयाली गुर साधु मिलाया, मिली सतगुरु मलो लही जाय जियो। जुगो द्वापर आया परमी परमाया, हरि गोपी कानु उपाय जियो। जो जो स्त्री पुरुष परमात्मा से उत्पन्न किए हैं, जो परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, इनमें जो माया की दुविधा में भटक रहे हैं, उनके लिए मानो द्वापर युग आया हुआ है। ये लोग तप करते हैं, धुनिया तपाने के कष्ट सहते हैं, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करते हैं। जो मनुष्य दूसरे धार्मिक कर्म कांड करता है, उसके भीतर से धर्म बैल अपने पैर खिसका लेता है और दो पैरों के सहारे टिका रहता है। माया की दुविधा के कारण ही बड़े बड़े शूरवीर बड़े युद्ध मचा देते हैं। दुविधा के कारण मनुष्य आप अहंकार में जलता है और दूसरों को जलाता है। दीन दयालु परमात्मा ने जिस मनुष्य को पूर्ण गुरु मिला दिया, गुरु को मिल करके उसका भीतरी मैल उतर जाता है। हे भाई, जो जो स्त्री पुरुष परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, जो जो माया की दुविधा में भटक रहे हैं, उनके लिए मानो द्वापर युग आ गया है। जुगो द्वापर आया परमी परमाया, हरि गोपी का नो पाए जियो। कल जुगो हरि किया पग त्रै खिस किया, पगो चौथा टिकाई जियो। गुर शब्द कमाया औखद हरि पाया, हरि कीर्ति हरि शांति पाओ जियो। हरि कीर्ति रुति आई, हरि नामो वडाई, हरि हरि नामो खेतु जमाया। कल जुगी बीजू बीजे बिनु नामे, सबो लाहा मोलो गवाया। जन नानकी गुर पूरा पाया, मनी हृदय नामो लखाई जियो। कल जुगी हरि किया पग त्रै खिस किया, पगु चौथा टिके टिकाई जियो। जिस मनुष्य के भीतर से धर्म रूपी बैल के 3 पैर फिसल गए और धर्म बैल केवल चौथा पैर टिकाए रखता है, जिसके भीतर हरि नाम मात्र धर्म रह जाता है, उसके लिए मानो परमात्मा हरि ने कलयुग बना दिया। जो मनुष्य गुरु के शब्द की साधना करता है, वह हरि नाम रूपी औषधि प्राप्त कर लेता है। वह परमात्मा हरि की गुण स्तुति करता है, उसके भीतर परमात्मा शांति पैदा करता है। ये मनुष्य जन्म की ऋतु परमात्मा हरि की गुण स्तुति के लिए मिली है। परमात्मा हरि का नाम ही सर्वत्र सत्कार देता है। वह मनुष्य परमात्मा के नाम की फसल बोता है, लेकिन जो मनुष्य परमात्मा का नाम छोड़ करके धार्मिक कर्म कांड आदि कोई दूसरा बीज बोता है, वह कलयुग के प्रभाव में है। वह धन भी गवा देता है और लाभ भी कोई नहीं प्राप्त करता। ईश्वर कृपा से दास नानक ने पूर्ण गुरु परमात्मा कर लिए, प्राप्त कर लिए। गुरु ने उनके मन में, हृदय में प्रभु नाम दृढ़ कर दिया। जिस मनुष्य के भीतर से धर्म रूपी बैल के 3 पैर फिसल गए और धर्म रूपी बैल केवल चौथा पैर टिकाए रखता है, उसके लिए परमात्मा हरि ने कलयुग बना दिया। उसके भीतर केवल परमात्मा हरि का नाम स्मरण ही बचाव का साधन है। जन नानकी गुर पूरा पाया, मणि हृदय नामो लखाई जियो। कल जुगी हरि किया पग वे खिस किया, पगु चौथा टिके टिकाऊ जियो।